उंगलियां खुली रहेंगी आसमान की तरफ, हाथ एकदम टाइट, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है, जो एक काम आप हाथ में लेते हैं वो पूरा होने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लें। हम लोग लाइफ में कई बार ये गलती करते हैं, कोई भी एक कार्य को पहले हाथ में लेते हैं, वो कंप्लीट नहीं होता है और उससे पहले दूसरी चीज़ को हाथ में ले लेते हैं, फिर ना हम यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं और हमारा मन भी कंफ्यूज हो जाता है कि हम चाहते क्या हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। सबसे पहले मान लीजिए हेल्थ। हेल्थ में हम सभी जैसे हम संतुमन से जुड़े हुए हैं और हमको पता है कि रोज़ सुबह 6 से 7 हमको एक्सरसाइज करना है, पहले 1 घंटा। तो सबसे पहले आपको 1 घंटा एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए नियम से, कि हम पहले 1 घंटा संतुमन की एक्सरसाइज करेंगे, नियम से मतलब करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको जिम जाना है, वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, स्विमिंग करना है, कुछ भी ऐसी हेल्थ एक्टिविटी करना है जो आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो उसके बाद में करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप पता चला 1 घंटा संतुमन की एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और दूसरी चीज़ को हाथ में पकड़ लिए, फिर संतुमन छूट रहा है, कभी आपका दूसरी एक्सरसाइज छूट रही है और आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए अगर आपकी बॉडी की डिमांड है तो पहले कम से कम अपने आप को आप चेक कीजिए कि क्या मैंने 100% जो संटू वुमन के हिसाब से एक्सरसाइज की या नहीं की। अगर की है तो उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं और आपकी बॉडी की डिमांड है तो वो सही है। लेकिन आप एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो गलत है। आप कोई भी एक्सरसाइज जो संटू वुमन की कर रहे हो चाहे कोई भी करते हो, लेकिन पहले एक को पकड़े हैं तो उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद करें। जैसे मेडिटेशन है, ये हो गया हेल्थ की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होता है हेल्थ के लिए, फिर होता है मेडिटेशन मन के लिए। आप मन के लिए कोई भी संस्था का मेडिटेशन करते हो, लेकिन अगर आपने एक मेडिटेशन करना चालू किया है जिस भी संस्था का, तो आपको पहले उसको जितना भी समय, चाहे आप 10 मिनट देते हो, आधा घंटा देते हो, 1 घंटा देते हो, पहले डेली नियम से उस संस्था के बताए हुए नियम के अनुसार पहले आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जब वो मेडिटेशन में आप परिपक्व हो जाए कि हाँ मैं अच्छे से जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे और ज़्यादा रिक्वायरमेंट, तब आप दूसरी चीज़ों को पकड़े। नहीं तो हम गलती ये करते हैं कि यहाँ से भी ज्ञान ले लें, वहाँ से भी ले लें, फिर 4 जगह का मेडिटेशन करते हैं और फिर हम थोड़े दिन के बाद सब छूट जाता है। इसलिए पहले जो भी एक संस्था का मेडिटेशन जहाँ से भी आप सीखें, जिस भी सिद्ध गुरु संत महात्मा जी से आप सीखे हैं उनको पहले करें, उसके बाद ही फिर दूसरा मेडिटेशन करें, नहीं तो आप कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। दूसरा हमारा प्रमुख क्षेत्र है फैमिली। फैमिली में वही होता है, हम कई सारे नियम बना देते हैं कि रोज़ एक साथ पहले डिनर करेंगे या एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम वॉकिंग करेंगे, साथ में इवनिंग वॉक करेंगे, या फिर हम रोज़ रात को लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे, या कुछ भी ऐसे नियम, या रोज़ बैठ के हम लोग शतरंज खेलेंगे, ताश खेलेंगे। कुछ भी ऐसे हम नियम बना देते हैं घर में बॉन्डिंग बनाने के लिए। वो बहुत अच्छी बात है घर में बॉन्डिंग बनाना, लेकिन जो एक नियम आपने पहले बनाया कि रोज़ हम चाहे ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर एक साथ करेंगे, पहले उसको नियम को फॉलो करें कि कैसे भी करके वो हम फॉलो करें। फिर दूसरा नियम जो आपने घर में बॉन्डिंग के लिए बनाया उसको फिर इम्प्लीमेंट करें, फिर तीसरा करें। दूसरे तीसरे नियम बनाना गलत नहीं होता, लेकिन जो हम पहले नियम बनाए उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरे तीसरे में फिर पहुंच गए हैं तो वो गलत होता है। इसलिए वो चीज़ ज़रूर करें। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारा बिजनेस। बिजनेस में भी हम यही गलती करते हैं कि मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपये पर मंथ का गोल बनाया है और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या जो भी आपको काम दिख रहा है उसमें पहले आप अपना 100% देख के देखिए। जैसे मान लीजिए आप एक नौकरी कर रहे हैं और आपको पता है कि हाँ नौकरी से मुझे 50,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलना है, तो फिर आप कोई दूसरा कुछ यूट्यूब चैनल बना के इनकम कर रहे हैं या कुछ साइड इनकम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर दूसरी चीज़ में भी आप ये देखिए कि जो दूसरी चीज़ चालू करो उसमें आपको स्कोप दिखना चाहिए। पता चला उसमें भी आप 50,000 के लायक ही काम ढूंढ रहे हैं, फिर तीसरा चीज़ ढूंढ रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं और आप अपना 100% दे रहे हो, आपको दिख रहा है 50,000 से ऊपर नहीं आ रहा और आप 1 करोड़ कमाना चाहते हैं, तो दूसरी कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए कि जिसमें दूसरे काम को करते करते आप 1 करोड़ तक पहुंच जाओ। उसमें तीसरी चौथी चीज़ जल्दी से मत ढूंढिए। और वैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके स्कोप बहुत है बिजनेस में, जो आप काम कर रहे हैं, तो उसी को 100% पहले अपना देखिए। और ये देखिए कि ऑल इंडिया में ऑल वर्ल्ड में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो उसमें 1 करोड़ रुपये महीना कमाता है। अगर वो कमाता है तो हम भी कमा सकते हैं। हमको ये देखना होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को छोड़ के फिर अरे दूसरे बिजनेस को चालू कर लेते हैं साथ में, फिर तीसरे को चालू कर लेते हैं और हम किसी में भी एक में एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं और फिर बोलते हैं भैया हम तो 1 करोड़ रुपये महीना कमा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपये महीना कमाना चाहते हैं तो किसी एक चीज़ को तो आपको पकड़ना होगा, उसको पहले 100% दें। जब उससे आपकी पूरी इनकम नहीं होगी तब आप दूसरा काम करें, फिर तीसरा करें। वैसे ही चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र है निस्वार्थ सेवा। जब भी आप देखिएगा कोई भी आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो जहाँ भी जाके आप निस्वार्थ सेवा करते हैं वहाँ पे लोगों की आपसे उम्मीद बन जाती है।
जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए वीआईपी गार्डन में हम लोग 2 3 4 जो भी ट्रेनर हैं, अगर हम लोग नहीं आते तो बाकी लोगों को ये लगता है अरे यार आज भैया नहीं आए, भाभी नहीं आई हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनको एक कहीं ना कहीं उम्मीद हो जाती है। तो वैसे ही आप भी किसी संस्था में सेवाएं दे रहे हैं तो आप अपनी 100% पहले मन से दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ हो गई अब और सेवा करना, तब आप कहीं दूसरी जगह जुड़िए। नहीं तो किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के अगर आप निस्वार्थ सेवा 100% देंगे तो आप देखेंगे उसी में इतने स्कोप होते करने के लिए कि आप उसी में आपको फुर्सत नहीं मिलेगी। क्योंकि हम अपने अनुभव से बता सकते हैं कि वीआईपी गार्डन में हमको को परमात्मा की कृपा से इतने सेवा के मौके मिलते हैं, इसी को करते करते हमको लगता है इसमें और क्या क्या कर लें, और क्या क्या कर लें, और क्या क्या कर लें, तो हमको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए ये जो आज का सक्सेस मंत्र है, पहले कोई भी एक चीज़ को पकड़े, उसके बाद अपना 100% दें, उसके बाद ही फिर दूसरी चीज़ के बारे में सोचें। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और इस सक्सेस मंत्रों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप 1 करोड़ रुपये महीना भी कमाएंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आप सफल होंगे होंगे और पक्का होंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे और मन में एक संकल्प लेंगे कि आज तक आप कहाँ गलती कर रहे थे, उसको आज से ही पहले सुधार करेंगे और धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।